तमाम प्रतिनिधिगण, सरपंच, पूर्व सरपंचगण, मेरे सामने बैठे किसान नौजवान साथियों, इस साइड में खड़े तमाम किसान साथियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सामने आ जाओ, बात करने का आनंद आएगा। साथियों, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सुबह जयपुर के अखबारों में खबर थी कि गंगापुर सिटी में आज किसानों की मीटिंग होने वाली। पिछले 2.5-3 महीने से पंजाब हरियाणा का किसान मोदी सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था। जब पंजाब का किसान पंजाब में बैठे बैठे तैयारी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा तो हरियाणा की सरकार ने उनको रोकने का दुस्साहस किया, पुलिस लगा दी, फौज लगा दी। पर ऐसा संगठित आंदोलन, ऐसा मजबूत आंदोलन पुलिस को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली को 3 साइड से घेरने का काम किया। राजस्थान में पंचायत चुनाव चल रहे थे। मैं 2 दिसंबर को टीकरी बॉर्डर जाके आया था। वहां के किसानों से यह आह्वान करके आए थे हम कि हम राजस्थान की साइड में भी बैठेंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमारे किसान बैठे हैं और जिस दिन पहले दिन बैठे थे संख्या ज्यादा नहीं थी, पर आज 3 किलोमीटर लंबी लाइन, किसानों के तंबू जमावड़े लगे हुए। मैं समझता हूं गंगापुर सिटी की इस मंडी प्रांगण से और हम शाहजहांपुर तक एक हो गए। आपकी ये लड़ाई, आपका ये बैठना देश के किसान को और प्रदेश के किसान को संबल देगा। भाई कल रामकेश जी का समाचार आया कि हम किसानों की तीनों अध्यादेशों के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं, एमएलए साहब आप आइए। तबीयत खराब थी फिर भी हाँ हमने इसलिए भरी कि आप देश के उन किसानों को बचाने के लिए बैठे हैं जिन किसानों को मोदी जी मार देना चाहते हैं। अगर कोई भाजपा का समर्थक ये सोचे कि एक दूसरे जिले से आया हुआ विधायक ऐसे कैसे बोल रहा है कि मोदी जी मार देना चाहते हैं, तो मेरे पास इस बात का सबूत है। अरे जिस रेल पर देश आजाद होने के बाद भारतीय रेल लिखा हुआ था, उस रेल के इंजनों पर, उसकी बोगियों पर अदानी की रेल लिखा जाना शुरू हो गया। ये बेईमान हमारे खेतों पर मीणा कृषि फार्म, पूनिया कृषि फार्म, किसान कृषि फार्म लिखा हुआ है। उन खेतों पर ये अदानी अंबानी कृषि फार्म लिखवा देना चाहते हैं। ये लड़ाई रामकेश मीणा और बलवान पूनिया को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई किसान और खेती को बचाने की लड़ाई है। मैं आया हूं जयपुर से लेकर के गंगापुर तक, कोई उद्योग नहीं है, कोई दूसरी आय का साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेत है या फिर खेत से जुड़ा हुआ पशुधन है। किसान भाइयों, जल जंगल जमीन नहीं बचा पाए तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, किसान मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खुद के खेत में खुद को मजदूर जाना पड़े। ये बेईमान एक साथ 3 कानून लेकर के आए, तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए। जब ये 2014 में आए थे, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए, देश भर में विरोध हुआ, भूमि अधिग्रहण में इनको पीछे हटना पड़ा। आज ये बेईमान दूसरा कानून लेके आए थे, एफडीआई में फिर बड़ा बड़ा मार्केट, जरूर वहां उनके मॉल सजे बड़े पूंजीपतियों के, पर गंगापुर सिटी में उनका कोई मॉल नहीं लगा, कोई उनकी दुकान नहीं लगी। अब बेईमान कानून लेकर के आए कि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करेंगे, कि कोई कितना स्टॉक कर ले, सरसों की फसल आएगी, कह रहे मंडी तोड़ देंगे,
मंडी से बाहर ग्राहक मिलेगा, ग्राहक कौन होगा नाम नहीं बता रहे, कह रहे भाव ज्यादा मिलेगा। अरे ग्राहक का नाम बताओ, भाव की बात से बात फिर करेंगे, पहले ग्राहक का नाम बता, व्यापारी कौन होगा उसका नाम बता। का नाम नहीं बता रहे, कह रहे भाव ज्यादा देगा। अरे मेरे पूरे राजस्थान में रबी 2019-20 में कोरोना के टाइम में जब मंडी लगी, गांव-गांव में मंडी लगी, तो फिर समर्थन मूल्य के नजदीक सरसों बिक गई। अगर मंडियां नहीं लगती तो समर्थन मूल्य से 500 रुपए क्विंटल नीचे सरसों के दाम थे और चना 1000 रुपए कम में बिक रहा था। सरकारी मंडियां लगी, गांव-गांव में मंडियां लगी, मेरी विधानसभा में 7 मंडियां लगी। चना 100 रुपए ऊंचा चला गया, सरसों 200 रुपए ऊंची चलेगी। ये बेईमान मंडी तोड़ देना चाहते हैं, मंडी टूट जाएगी, ग्राहक नहीं बचेगा तो किसान को भाव तोड़ देगा। ये बात पूछने वाली बेटे कह रहे क्या मोदी जी मुंह से कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा, एमएसपी हम तोड़ नहीं रहे। तुम एमएसपी तो नहीं तोड़ रहे, पर ग्राहक का नाम भी तो नहीं बता रहे। ग्राहक अदानी और अंबानी है, वो यहां नहीं बैठता, उसके गुर्गे होंगे, वो मंडी से दूर जाके खड़े होंगे। कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में किसान, पूरे देश में किसान बेच सकता, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा कि मेरे प्रदेश में मैं कोई दूसरे प्रदेश की जिंस नहीं खरीदूंगा। खट्टर कह रहा है हरियाणा का मुख्यमंत्री कि मैं बाजरा दूसरे प्रदेश का नहीं खरीदूंगा। तो तुम दोगली बात कैसे कर रहे हो, सारे देश में कैसे? और मैं कह रहा हूँ गंगापुर सिटी का किसान दूसरे प्रदेश में जाके बेच देगा। मैंने तो देखे आपके खेत, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, इससे बड़ा किसान 100 किलोमीटर दूर जाके जिंस बेच देगा। जिसके 5 बोरी पैदा हुई है, 10 बोरी पैदा हुई है, 20 बोरी पैदा हुई है, वो मध्य प्रदेश में जाके बेच देगा, वो गुजरात में जाके बेच देगा। ये बेईमान मंडी तोड़ देना चाहते हैं। और मंडी के व्यापारी से कहना चाहता हूँ, अगर घर बैठे रहे तो किसान तो मरेगा जो मरेगा। अरे किसान ने तो आकार में पेड़ों के झाड़ खा करके दिन तोड़ दिए, व्यापारी उससे पहले मरेगा, छोटा दुकानदार उससे पहले मरेगा। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार किसके काम लगी है बात समझने वाली, ये बात समझने वाली है किसानों। आजादी के बाद पहला ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ, पूरे देश का किसान डरा हुआ। ये जल जंगल जमीन बेचने के लिए इसलिए आतुर है कि इनके चुनाव प्रचार में अदानी और अंबानी ने पैसे खर्च किए। ये हेलीकॉप्टरों में, ये जहाजों में बैठ बैठ करके प्रधानमंत्री की एक मीटिंग में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के खर्चे, और उसके बाद दोबारा राज में स्थापित होकर के एक चीज को इस काम लगे हुए कि कैसे न कैसे बड़े पूंजीपति को घुसा दें। अरे कोरोना के बहाने लग करके रेल बंद की थी, अभी तक शुरू नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन सारी रेल चलनी शुरू होगी, हर दूसरी रेल पर अदानी का मिलेगा। रेल आपकी नहीं बचेगी, तेल आपका नहीं बचेगा, मंडी आपकी नहीं बचेगी, खेत आपका नहीं बचेगा। हमारे हिस्से में क्या बचेगा? हमारे हिस्से में ये संघर्ष है जो समय से पहले कर लो, नहीं बाद में कुछ नहीं बचेगा। वो बेईमान एक प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब का किसान ही लड़ रहा है। तो बता देना चाहता हूं मैं आपको, पंजाब का किसान ही था जो 1907 में, 2007 नहीं, 1907 में पहला ऐसा बड़ा किसान आंदोलन था जो शहीद भगत सिंह के बाप किशन सिंह और उनके दादा और उनके परिवार के लोग अगुवाई करके चले, और पंजाब के किसान ने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बात की। पंजाब के किसान इसलिए लड़ रहे कि लड़ना उनके खून में। वो ऐसी जगह काबिज हुए थे जहां नदियां थी, जहां समुद्र थे, जहां दरिया थे, जहां सतलुज का संतरी इलाका था, जहां नर्मदा और बांस की खेती, जहां चावल की खेती कब कई वर्षों से शुरू हो गई थी। जिस किसान को चीजें मिलनी शुरू हुई और उसके हाथ से निवाला जब छीनना शुरू होता तो सबसे पहले वो लड़ता। मैं तो कहता हूं, आपने सुना होगा नाम
2004-5-6 में रावड़ा घरसाना का किसान आंदोलन, उस आंदोलन के हम अगवा थे। हम 2006 में जेल में रहे लंबे समय तक, 6 महीने तक। उस समय लोग सोच नहीं सकते थे कि किसान कैसे सड़क पर आया, कैसे छाती में गोलियां खाई, कैसे पुलिस और फौज लगा दी गई और किसान अपने खेत को बचाने के लिए कर्फ्यू तोड़ के संगीनों के बंदूकों के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि लड़ाई खेत को बचाने की थी। आज भी लड़ाई खेत को बचाने की थी। गंगापुर सिटी के किसानों, आप बधाई के पात्र हैं जो शांजापुर और देश के किसान के साथ आवाज में आवाज मिलाई। देश की मीडिया प्रचार कर रही कि कांग्रेस का वामपंथियों का आंदोलन। मैंने पहली बार कोई सभा में कांग्रेस का झंडा देखा। आंदोलन चलते हुए 2.5 साल और 2.5 महीने हो गए। मुझे कोई ऐतराज नहीं कांग्रेस के झंडे से, मुझे कोई ऐतराज नहीं हरे रंग के झंडे से, मुझे कोई ऐतराज नहीं लाल रंग के झंडे से। मुझे ऐतराज अदानी और अंबानी से है, मुझे ऐतराज हमारी जमीन छीनने से है, मुझे ऐतराज हमारी मंडी तोड़ देने से है, मुझे ऐतराज हमारे जल जंगल जमीन को छीन लेने से है। मीडिया लगी हुई है इस बात के कि साहब मोदी जी कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि कानून तो वापस नहीं लेंगे, किसान को घर चला जाना चाहिए। तुम कानून वापस मेरे कहते लालड़ू झंडो हो गए। साथियों, वो प्रचार कर रहे कि देश की सरकार मानेगी नहीं। ऐसा मजबूत आंदोलन है और लड़ाके इतने मजबूत हैं, मोदी 6 महीने भी नहीं माने तो 6 महीने भी वापिस ना जा, मोदी 12 महीने भी ना माने तो भी वापिस ना जा। मोदी का राज चला जाएगा पर किसान वापिस नहीं जाएगा। मोदी जी गलत जगह फंस गए। तुमने कहानी वीर सावरकर की पढ़ी है, जो अंग्रेजों से माफी मांग लेते थे। तुमने कहानी भगत सिंह की नहीं पढ़ी, जो हंसते हंसते फांसी टूट गए। तुमने अशफाकुल्लाह रोशन सिंह लाहिड़ी की शहादत को ललकारने का काम किया है। मोदी जी 28 किसान शहीद हो गए, किसी किसान शहीद परिवार से ये ऐतराज नहीं आया कि हमारी शहादत हो गई, हम घर जाएंगे। घर में सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी जा रही है, किसान और संख्या में बढ़ रहा। जिस दिन हम पहले दिन शांजापुर बॉर्डर गए थे, मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या रहेगा। मैं कहा रुकने दे, जरा खैर बताते हैं क्या रहेगा। कल अखबारों में छपा था कि जी नहीं, ये सिंगू बॉर्डर नहीं है, ये शांजापुर बॉर्डर है। अखबार लिख रहा था 1 किलोमीटर, मैं बता रहा हूँ 3 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो 2 दिन में 10 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाएगी। मैं आज आपसे इस बात को कहने के लिए आया हूँ कि आप यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली तैयार करिए, कपड़े डालिए, सिर्फ और सिर्फ रजाई गद्दे डालिए, खाने पीने का राशन वहां बहुत है, और जाके किसान के इस हवन में शामिल हो जाइए। किसान को बचाना है और तुम तो हिम्मत करके चलिए, नाम लेकर के इस आज की सभा का, कि उस सभा में तय करके निकले थे लोग अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। पूरे इलाके का नेता बन जाएगा रामकेश मीणा, जिसने इस किसान को जगाने का काम किया। मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी को स्थापित करने की, ये लड़ाई किसी को विस्थापित करने की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। ये लड़ाई जल जंगल जमीन बचाने की, अस्मिता बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, ये लड़ाई जमहूरियत बचाने की है। ये लड़ाई देश में अमन चैन को कायम रखने की है। आज अगर किसान हार गया देश का, तो मोदी हर वो काले कानून लेकर के आएगा जिसका मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं बचेगी।
ये लड़ाई अस्मिता की। भाई ये वो बेहुदे लोग हैं जो रात के 12 बजे सनकपण में कह देते हैं कि अब से नोट बंद। बोले क्या करोगे? बोले काला धन वापिस आएगा। इनके मोर्चे ने किसी ने काला धन वापिस नहीं दिया, क्योंकि काले धन वाले तो ये खुद ही तो थे। अभी तक नोट बदले जा रहे हैं। बच्चा मेरी दे दो, सगे सगे पितरू। साथियों, काले धन वाले नोट अभी तक बदले जा रहे हैं। ये बेईमान कह रहे थे आतंकवाद बंद हो जाएगा। सारी फौज जम्मू कश्मीर में ठंड में पड़ी है, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये बेईमान कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अरे रोजगार खत्म हुआ, नौकरी खत्म हुई है, उद्योग खत्म हुआ, खेती खत्म हुई है, कोरोना में देश की हर चीज खत्म हुई है। एक किसान था जो सरकार को सामने खड़ा था, जनता को सामने खड़ा था। उस किसान की रीढ़ तोड़ने का काम ये 20 जून को कोरोना के टाइम में करते हैं, जब लोकतंत्र खतरे में था, जब कोई जुलूस नहीं कर सकता था, जब कोई बोल नहीं सकता था। रात के अंधेरे में कानून लेके आए, ऐसा खतरनाक कानून लेकर के आए जिससे हमारी खेती खतरे में हो गई। ऐसी स्थिति में मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि मोदी की इस सरकार को वापिस धकेलने के लिए आप सब लोगों को मजबूती के साथ लाइट वाले लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और गंगापुर के इस मंडी में क्या